हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बिजनेस स्टडी में स्वागत है। इस चैनल में बने रहने के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टुडेज टॉपिक इज एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोगों से किया जाता है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट पोस्ट है उसके लिए रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों के द्वारा किया जाता है, तो ऐसे रिक्रूटमेंट को एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट बोलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। सो सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट्स आर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, मीडिया एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, टेलीकास्टिंग एंड वेब पब्लिशिंग। सो दीज आर दी external sources of recruitment. So my dear student, it refers to inviting application for filling of the vacancies from candidate outside of the organization. किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे वैकेंसी हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो वैकेंसी है उसका फिलिंग अप किसके द्वारा किया जाएगा? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। हम कैंडिडेट को रिक्रूट करेंगे, लेकिन वो कैंडिडेट अपने ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा, आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट करता है कैंडिडेट को, एम्प्लॉय को, जो अपने यहां वैकेंट पोस्ट है उसको फिलअप करने के लिए आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के रिक्रूटमेंट को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। एंड हियर इज external sources of recruitments are as follow. Number 1, direct recruitment. Number 2, casual collar. Number 3, media advertisement. Number 4, employment exchange. Number 5, placement agency. Number 6, management consultants. Number 7, campus recruitment. Number 8, recommendation. Number 9, labor contractor. Number 9, labor contractor. Number 10, telecasting, and 11, web publishing. So here are the sources of external recruitment. Now I explain to you one by one. So first is direct recruitment. First is direct recruitment. In this sources, organization क्या करती है? ऑफिस मेन गेट में और भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है उसके बोर्ड में एक नोटिस चिपकाती है, एक सूचना चिपकाती है कि हमारे यहाँ डिफरेंट पोस्ट के लिए सीट वैकेंट है। अगर आप में से कोई इच्छुक
इस पोस्ट में काम करना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है ये लोअर ग्रेड के लिए होता है। ये जो पोस्ट होती है नॉर्मली लोअर ग्रेड के लिए होती है, जिसको हम लोग पेमेंट डेली वेज के द्वारा करते हैं, वीकली करते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट sometime information about the vacant post is pasted on board placed at important places by the organization। ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है और वहाँ पर जो बोर्ड लगी हुई है उस पर हम लोग सूचना को चिपकाते हैं, नोटिस को चिपकाते हैं। सच इंफॉर्मेशन इज यूजुअली डिस्प्ले एट द वर्कशॉप, ऑफिस और द फैक्ट्री गेट। ये जो नोटिस है हम लोग कहाँ चिपकाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के मेन गेट पर, ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस पर, या जहां पर ज्यादा लोग काम करते हैं वर्कशॉप पर। पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब अप्लाई फॉर देम। नोटिस में लिखा रहता है कि जो लोग इच्छुक हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज मींट ओनली फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर। नॉर्मली ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैसे वर्कर के लिए? अनस्किल्ड, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए। दिस मेथड डजंट रिक्वायर एनी एडवर्टीजमेंट एंड दिस इज चीप। ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड है इसमें एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सस्ता पड़ता है। नाउ सेकेंड, कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर in many reputed organizations, some really talented and brilliant people continue sending their application from time to time with the hope that whenever some need arises, they may come across an opportunity for appointment। जो reputed organization होते हैं वहाँ पर बहुत सारे जो ब्रिलियंट और टैलेंट लोग होते हैं वो हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेशन देते रहते हैं कि जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमें बुला सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का पॉइंट नंबर 2। इन मेनी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, जो रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे ब्रिलियंट टैलेंटेड लोग हमेशा अप्लाई करते रहते हैं और एप्लीकेशन में ये मेंशन होता है कि जब भी आपके यहाँ नीड हो, रिक्वायरमेंट हो हम जैसे लोगों को, देन वी आर रेडी फॉर दैट जॉब। हम लोग आपके बुलावे पर आ जाएंगे और हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। A waiting list of such people is prepared and as and when some vacancy arise, these people can be called। उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक वेटिंग लिस्ट बनाया जाता है। जो लोग एप्लीकेशन हमेशा करते रहते हैं, अप्लाई करते रहते हैं कि जब भी आपको ज़रूरत है तो आप मुझे बुलाइए, हम आ जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन एक वेटिंग लिस्ट बनाती है और जब भी कभी कोई सीट वैकेंट होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी कोई सीट वैकेंट होती है तो ऑर्गेनाइजेशन उसको कॉल करती है, वैसे टैलेंटेड ब्रिलियंट लोगों को कॉल करती है। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी एडवर्टीजमेंट एंड देयर इज चीप। इस तरह का जो
रिसोर्सेस है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, इसमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। ऑल्सो ये जो वे है, तरीका है रिक्रूट करने का, चीपर है, सस्ता है। नंबर 3, मीडिया एडवर्टाइजिंग। माय डियर स्टूडेंट, मीडिया एडवर्टाइजिंग इज द सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। मीडिया इज एन effective way of finding out employ from outside organization। ये एक वे है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को रिक्रूट करना। थ्रू इट पीपल आर अट्रैक्ट टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर हायर एंड मीडियम लेवल ऑफ जॉब्स इन द लार्ज नंबर। मीडिया एडवर्टीजमेंट के द्वारा अधिक से अधिक लोग अट्रैक्ट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के वैकेंट पोस्ट के लिए, चाहे वो हायर लेवल का हो या लोअर लेवल का हो। एडवर्टीजमेंट इज मेड विथ द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, टेलीविजन, मैगजीन। एडवर्टीजमेंट टेलीविजन के द्वारा, मैगजीन के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट, नेचर ऑफ जॉब, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, रेम्युनेशन। और एडवर्टीजमेंट में साफ लिखा रहता है कि कितने वैकेंसी है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, उसके लिए आपको कितना क्वालिफिकेशन चाहिए और उसके अगेंस्ट में हम आपको कितना सैलरी देंगे। ये सारी बातें अखबार में, टेलीविज़न के द्वारा, मैगजीन में ये सारी बातें लिखी रहती है। सो दिस इज द वे टू रिक्रूट एक्सटर्नल सोर्सेस। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट में ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है। जो भी एलिजिबल पर्सन होते हैं वे अपना नाम उस एम्प्लॉयमेंट में रजिस्टर कराते हैं विथ क्वालिफिकेशन एंड ऑल्सो नेचर ऑफ जॉब। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को इन्फॉर्म करता है कि हमको इतने लोगों की ज़रूरत है इस पोस्ट के लिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नाम फॉरवर्ड करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल मैनेजर को और वहाँ का पर्सनल मैनेजर अपने प्रोसेस के द्वारा लोगों को रिक्रूट करता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर सेट अप इन बाय द गवर्नमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट के द्वारा सभी डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का इस्टेब्लिशमेंट होता है। नेम एंड अदर पार्टिकुलर ऑफ हिज जॉब सीकर आर रिकॉर्डेड इन द एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर। जिनको जॉब चाहिए, जो जॉब खोजते हैं, अपना नाम, क्वालिफिकेशन और क्या काम जानते हैं, ये अपना रजिस्टर कराते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। अंडर दिस सिस्टम पर्सनल मैनेजर फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंट पोस्ट टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंसर्न। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो ज़रूरत है, वैकेंट पोस्ट है, इसकी सूचना वो किसको देता है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ऑफिसर को। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर इन टर्न फॉरवर्ड द नेम ऑफ एप्लीकेंट विथ रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अमॉन्ग द इंटर इन हिज रजिस्टर टू द ऑर्गेनाइजेशन। उनके पास किसी कैंडिडेट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, नाम, क्वालिफिकेशन, जो रजिस्टर लोगों के द्वारा किया गया है, कैंडिडेट के द्वारा, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर ये किसको फॉरवर्ड करता है? पर्सनल मैनेजर को। मैनेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
इंटरव्यू देम एंड मेक सेलेक्शन एज पर हिज रिक्वायरमेंट, और अपना वो प्रोसेस करके रिक्रूट करता है और नेक्स्ट वो सिलेक्शन प्रोसेस पर फॉरवर्ड कर देता है। नंबर 5, प्लेसमेंट एजेंसी। These days placement agency are coming up as good sources of external recruitment. आजकल प्लेसमेंट एजेंसी का दौर चला हुआ है। ये एजेंसी क्या करते हैं? इस्टेब्लिश बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। नॉर्मली ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है। प्लेसमेंट एजेंसी ये प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा होता है। पीपल कैन गेट देयर नेम रजिस्टर विद, जिस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लोग नाम दर्ज करते हैं, ठीक उसी तरह से ये जो प्राइवेट एजेंसी है प्लेसमेंट एजेंसी, यहाँ भी लोग अपना नाम, क्वालिफिकेशन और क्या जॉब कर सकते हैं उसके लिए ये लोग रजिस्टर्ड करते हैं। सच रजिस्टर इज डन यूजली फॉर हाई एंड मीडियम लेवल जॉब। ये जो प्लेसमेंट एजेंसी है ये हायर लेवल के लिए भी होता है और मीडियम लेवल ऑफ जॉब के लिए होता है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दिस एजेंसी होल जॉब रिक्रूट एंड बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंट पोस्ट होती है और उनको जरूरत होती है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो रिक्रूटमेंट का काम है वो प्लेसमेंट एजेंसी करती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने क्या देखा? सिर्फ नाम फॉरवर्ड कर दिया गया ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल मैनेजर को और सारा प्रोसेस पर्सनल मैनेजर के द्वारा किया गया। लेकिन अगर हम प्लेसमेंट एजेंसी की बात करेंगे तो सारा रिक्रूटमेंट का काम प्लेसमेंट एजेंसी करती है। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को बताना है कि हमको इस पोस्ट के लिए इतने आदमी की जरूरत है। नंबर 6, मैनेजमेंट कंसल्टेंट। दिस डे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। इसका भी बहुत ज़्यादा ये है मार्केट में मैनेजमेंट कंसल्टेंट का। दिस फॉर्म्स are expert in the recruitment of managerial staff whenever our organization may demand for management staff. They after their candidate for such post for rendering these services, they get their fee or commission. It is possible the firms already in contact with the suitable person. ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स है इसका भी रोल लाइक प्लेसमेंट एजेंसी के जैसा ही है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है यहाँ पर भी लोग, उनके पास बहुत सारे लोगों की लिस्ट होती है, नेम एंड क्वालिफिकेशन। और जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड होती है कि हमको इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट की ज़रूरत है, इतने क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, तो ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो है वो उसको हेल्प करती है और उसके बदले में उससे कमीशन चार्ज करती है। नंबर 7, कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट ज़्यादातर देखा गया है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक प्लेसमेंट सेल होती है और जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिन्हें एजुकेटेड, टैलेंटेड, यंग चैप की ज़रूरत होती है वो प्लेसमेंट सेल से संपर्क करता है और उससे संपर्क करने के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वहाँ से ही टैलेंटेड जो स्टूडेंट होते हैं उसको रिक्रूट किया जाता है। कैंपस रिक्रूटमेंट, इट रेफर्स टू द रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कैंपस रिक्रूटमेंट की बात हम कहाँ करते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। सम बिग ऑर्गेनाइजेशन
remain in touch with the educational institution with the purpose of recruitment young talented people। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वे लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के टच में होते हैं। पर्पस क्या है उसका? रिक्रूटमेंट ऑफ यंग टैलेंटेड पीपल। जिस ऑर्गेनाइजेशन को यंग टैलेंटेड पीपल चाहिए वैसे कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के टच में होते हैं। दिस पर्सन कम फ्रॉम कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। दिस इंस्टीट्यूशन हैव ए प्लेसमेंट सेल। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो क्या हो सकते हैं? आपका कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो सकता है। ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या होता है? प्लेसमेंट सेल होता है। ईच विथ द पर्पस ऑफ हेल्पिंग देयर यंग स्टूडेंट टू फाइंडिंग सुटेबल जॉब। और ये जो प्लेसमेंट सेल होता है उसका एक ही उद्देश्य है कि उसके इंस्टीट्यूट में जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हेल्प करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट पढ़े हैं, जो एजुकेशन अवेल किए हैं, उनको जॉब दिलाने में हेल्प करते हैं। द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर गेट इन टच विद दिस प्लेसमेंट सेल एंड ऑब्टेन सुटेबल पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर होते हैं वो किसके टच में होते हैं? प्लेसमेंट सेल के टच में होते हैं। वो हमेशा पता लगाते रहते हैं कि कब आपके बच्चे पास आउट हुए, कब रिजल्ट हुआ। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर प्लेसमेंट सेल के टच में होते हैं और उसके टच में होने से उसके इंस्टीट्यूट में जा कर के जो अच्छे बच्चे होते हैं उनका ये लोग रिक्रूट करते हैं। कौन? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन जब मालिक और नौकर का संबंध अच्छा रहता है, जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन अच्छा होता है, तो वहाँ पर एम्प्लॉय के कहने से भी एम्प्लॉयर किसी को भी रिक्रूट कर लेता है, अपॉइंट करता है। ये ज़्यादातर लोअर पोस्ट के लिए होता है। विथ व्यू टू एस्टैब्लिश गुड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन, समटाइम मैनेजर रिक्रूट पीपल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जब मालिक एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशन अच्छा होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के रिकमेंडेशन से किसी भी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है? अपॉइंट कर लेता है। और ये लोअर लेवल के लिए सुटेबल है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर और जो मैनेजर है उसके बीच में पुल का काम करता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जिसका दोनों से संबंध है, लेबर से भी और ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर से भी। नॉर्मली लेबर कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल ये जो सप्लाई करता है लेबर, रोड कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन, पुल कंस्ट्रक्शन, ये सब में काम आता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास लेबरों की लिस्ट होती है और जो भी मैनेजर को नीड होता है जितने लेबर की, वो कंसल्ट करता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर से और लेबर कॉन्ट्रैक्टर उसको लेबर सप्लाई करता है। दे आर द लिंक बिटवीन लेबर एंड मैनेजर। ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है ये किसके संबंध को जोड़ता है? लेबर और मैनेजर को। दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ द बोथ लेबर एंड द मैनेजर। ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है ये दोनों के बीच संबंध रखता है, लेबर से भी उधर और दूसरी तरफ मैनेजर से भी। एज एंड व्हेन मैनेजर पुट डिमांड फॉर लेबर,
दिस कॉन्ट्रैक्टर मेक अवेलेबल देयर सप्लाई इज नो टाइम। जैसे ही मैनेजर लेबर का डिमांड करता है, इसको थोड़ा सा भी देरी नहीं लगता है, तुरंत लेबर का सप्लाई कर देता है। दिस टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का, इस तरह का जो रिक्रूटमेंट लेबर का होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट आपका है टेलीकास्टिंग। जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग टेलीकास्ट हमेशा करते रहते हैं जॉब के लिए। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वे हमेशा टेलीकास्ट करते रहते हैं कि इतने हमारे यहाँ सीट वैकेंट है, इतना क्वालिफिकेशन चाहिए, इतना हम रेम्यूनरेशन देंगे, ये हमेशा वे लोग टेलीकास्ट करते हैं। सो इट इज अ वे ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। एंड लास्ट इज वेब पब्लिशिंग। इंटरनेट के द्वारा भी रिक्रूट किया जाता है। इंटरनेट में बहुत सारे वेबसाइट हैं जिसके द्वारा पब्लिक का रिक्रूट किया जाता है, एम्प्लॉय का रिक्रूट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर www.naukri.com, www.jobstreet.com। दिस डे इंटरनेट हैज बिकम इम्पोर्टेंट मीडियम फॉर यू। आजकल के दिनों में इंटरनेट रिक्रूटमेंट का एक बहुत अच्छा साधन है। स्पेशल वेबसाइट हैव बीन क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा स्पेशल वेबसाइट ही बना दिया गया है जिससे लोगों को रिक्रूट किया जा सके। द एप्लीकेंट गेट इंफॉर्मेशन थ्रू देम अबाउट द वैकेंट पोस्ट। और इंटरनेट के द्वारा एप्लीकेंट को पता चल जाता है कि कहाँ कितने सीट खाली है। सो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट you have learned from me about the external sources of recruitment. Thank you.